हाय पीपल, आज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, वो जो है 15 वर्ष का फरमान जारी करती है कंपनी को कि आप पूर्वी क्षेत्र में जाके व्यापार करें 15 वर्षों के लिए। पूर्वी क्षेत्र मतलब भारत के इलाके में। तो फिर क्या होता है कि वो जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसकी मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। और वहाँ के शासक जो है ब्रिटेन के या इंग्लैंड कह लें, वहाँ के शासक जो है जेम्स प्रथम बन जाते हैं। जब जेम्स प्रथम बन जाते हैं वहाँ के शासक, तो अब उनका काम होता है, उनका टारगेट होता है कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। अब क्योंकि वो बन गए शासक इसलिए। तो अब जो है टारगेट जो है जेम्स प्रथम का होता है। अब जो है टारगेट हो जाता है कंपनी को आगे बढ़ाने का, जेम्स प्रथम के हाथ में चले जाता है। तो जेम्स प्रथम जो है 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं यहाँ पे, भारत भेजते हैं, दूध भेजते हैं अपना कंपनी के क्षेत्र में रियायत लेने के लिए। तो जो कैप्टन हॉकिंस जो है वो पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं मुगल दरबार में पहुँचते हैं। और वहाँ का शासक रहता है जहांगीर। लेकिन वो लोग जो है सोच रहे थे कि वहाँ का शासक जो है अकबर है, तो अकबर के लिए वो लोग फरमान लेके आए थे। लेकिन पहुँचे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। प्रश्न आता है कि किसके दरबार में आने के लिए पहुँचे थे कैप्टन हॉकिंस? तो अकबर के दरबार में पहुँच गए, जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में। ऐसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1608 में अंग्रेज़ का पहला फैक्ट्री लगा था सूरत में, जो कि पूरा नहीं हुआ था। पूरा हुआ जाके 1613 ईस्वी में, और पहला स्थापना हुआ था 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। फिर एक 1615 में सर थॉमस शो एक दूत आते हैं। वो किस लिए आते हैं? कंपनी के विषय में रियायत मांगने के लिए। और वो लोग रियायत लेने के लिए आते हैं, रियायत ले भी लेते हैं कंपनी के विषय में। फिर क्या होता है कि ये सब होने के बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा, जो साउथ इंडिया में जगह पड़ता है, वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ गोलकुंडा के क्षेत्र में वहाँ के शासक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने का आदेश दे देते हैं, जिससे इसको क्या बोला जाता है? सुनहरा फरमान। ऐसा कोई भी अभी तक यूरोपीय कंपनी को ऐसा फरमान नहीं मिला था जैसा ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। और बदले में कुछ कर भी उन्होंने चुकाया था। सुनहरा फरमान था, ऐसा फरमान यूरोपीय कंपनी में किसी को मिला ही नहीं था। फिर क्या होता है 1717 ईस्वी में फिर क्या आता है कि 1717 ईस्वी में उत्तर मुगल काल के शासक 1717 ईस्वी में उत्तर मुगल काल के शासक जो है फर्रुखसिहर रहते हैं। उसके दरबार में जो है ना, फर्रुखसिहर के दरबार में एक जॉन सरमन नाम के व्यक्ति आते हैं और रियायत मांगने के लिए कंपनी के विषय में। जो फर्रुखसिहर है उसको देखिए कितना रियायत उन्होंने दे दिया। क्या किया कि फर्रुखसिहर ने 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 10,000 रुपये वार्षिक कर लेकर सूरत में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और क्या किया कि जो अंग्रेजी सिक्का जो है पूरे भारत में चलाया गया। अंग्रेजी सिक्का कहाँ चलाया गया? पूरे भारत में। अंग्रेजी सिक्का पहले जो था बम्बई क्षेत्र में ही चलता था, उस सिक्का को जो है पूरे भारत में चलाया। सिक्का चलाने का मतलब क्या हुआ? पूरा राज हो रहा है उसका। सिक्का चलाने का मतलब किसी का सिक्का चलेगा तो क्या हुआ? पूरा वर्चस्व है उसका उस एरिया में, पूरे भारत पे ही मतलब वर्चस्व टाइप का हो गया था। तो इसको जो है ना ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ऐसा जो है ना, ऐसा
ऐसा रियायत कभी किसी को मिला ही नहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। अब जो है पूरा वो व्यापार अब जो है मुक्त व्यापार कर दिया, पूरा अपना आगे बढ़ेगा वो लोग। फिर क्या होता है कि 1661 ईस्वी में एक और घटना घटता है। क्या होता है कि चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन के राजकुमार थे और और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, उन दोनों का जो विवाह हो जाता है। वो अलग अलग देश वहाँ पे होता है, यूरोपीय साइड में, और उसका प्रभाव जो है यहाँ पे दिखता है। क्या दिखता है कि जो है ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के पास जो बम्बई क्षेत्र था, आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि बम्बई क्षेत्र जो था पुर्तगाल का, वो पुर्तगाल जो है ब्रिटेन को दे देता है वो क्या बोलते हैं, दहेज के रूप में। और फिर ब्रिटेन को दे देता है, यानी कि इंग्लैंड को देता है। इंग्लैंड क्या करता है 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई कंपनी को देता है। ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन जो यूरोपीय कंट्री था, उसको मिला था पुर्तगाल से दहेज में बम्बई, वो क्या करता है कि जो यहाँ पे कंपनी मतलब था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक कर 10 पाउंड लेकर कंपनी को दे देता है व्यापार करने के लिए, ताकि अपना व्यापार करे और फले फूले। हम लोग का एरिया जो है यूरोपीय अपना हिस्सा कर रहा था, मतलब बटाई चल रहा था हम लोग का एरिया, ऐसा हाल था। और यहाँ पे कुछ कर भी नहीं रहा था शासक लोग। एक और घटना है कि औरंगजेब का जब शासन काल चल रहा था 1668 ईस्वी में, तो हुगली के क्षेत्र में जो है ना अंग्रेज़ों ने पूरा लूटपाट मचा दिया था। वहाँ से सामान लूटना, आदमी को परेशान करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये वो कर रहा था। और जो मुग़ल का जहाज़ जाता था उस पर भी नियंत्रण जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे औरंगजेब जो है पूरा गुस्सा में आ गए, और जो है ना जो सर जॉन चाइल्ड थे, उनको जो है पूरा सर जॉन चाइल्ड को गिरफ्तार कर लिए, और जो है उससे जुर्माना भी भरा। फिर उसको रहने का आदेश यहाँ पे दिया गया, और औरंगजेब से वो खदेड़ के बाहर कर दिया था। औरंगजेब बहुत खतरनाक शासक थे औरंगजेब, उन्हीं की वजह से तो ठीक रहा कुछ दिन में। तो फर्रुख सिहर तो आप देखें क्या किया, सब चीज़ लुटा दिया फर्रुख सिहर ने। अब और एक चीज़ है, अंग्रेज़ों का जो था 3 प्रेसिडेंसी था, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं। 3 प्रेसिडेंसी था। और मद्रास में जो किला था अंग्रेज़ों का, वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, किला का नाम था मद्रास में जो किला था। और कलकत्ता में जो किला था उसका नाम था फोर्ट विलियम, और पांडिचेरी में जो किला था उसका नाम क्या था, फोर्ट लुई। सारा इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तीनों प्रेसिडेंसी इम्पोर्टेंट है। जितना भी चीज़ बताएं अभी वीडियो में सारा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है सभी एग्ज़ाम के लिए।